लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश, बोले बेसमेंट में किसी कोचिंग का संचालन अब नहीं होगा, भवनों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। लखनऊ अग्निकांड के बाद एलटीए का बड़ा एक्शन, अवैध बिल्डिंग पर की जाएगी अब बुलडोजर की कार्रवाई। जो है एलटीए ने इमारत के मालिकों को नोटिस चस्पा किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, लखनऊ खंडपीठ आज सुना सकती है बड़ा फैसला, चढ़ावा चोरी की जांच सीबीआई से करवाने की हो रही मांग। पुणे में राजा रघुवंशी से भी बड़ा सनसनीखेज मामला आया सामने, मंगेतर ने प्रेमी संग मिलकर युवक को खाई से धकेला, नवंबर में होनी थी केतन अग्रवाल और सिया की शाही शादी। मुंबई में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के बाद अंधेरी सबवे हुआ बंद, ऑरेंज अलर्ट जारी, बांद्रा, अंधेरी, गोरेगांव, मलाड में जलजमाव की स्थिति। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं जहां राजधानी लखनऊ में सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे एक दर्दनाक अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। अलीगंज इलाके की एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग में अब तक 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। मृतकों में 5 महिलाएं शामिल हैं और 10 पुरुष बताए जा रहे हैं, जिनमें ज्यादातर 20 से 30 साल की उम्र के छात्र और युवा पेशेवर बताए जा रहे हैं। जिस इमारत में आग लगी थी उसके बेसमेंट और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक संचालित हुआ करते थे, जबकि दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की कोचिंग और हेड हॉपर स्टूडियो नामक कंपनी का कार्यालय था, जहां 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम किया जाता था। आखिर इतनी बड़ी त्रासदी हुई कैसे? आग लगने की असली वजह क्या थी? क्या सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरती गई थी? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए एसआईटी जांच में जुटी हुई है और इस पूरे हादसे के हर पहलू की पड़ताल की जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ राजधानी लखनऊ का नहीं है। क्या प्रदेश के दूसरे शहरों में ऐसी इमारतें सुरक्षित हैं? क्या कोचिंग सेंटर, कमर्शियल बिल्डिंग और भीड़भाड़ वाले संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के नियमों का पालन किया जा रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए भारत अपडेट की टीम ने प्रदेश भर में रियलिटी चेक किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ के पुरनिया क्षेत्र में जो कोचिंग में आग लगी, उसके बाद में सवाल उठ गया कि आखिर राजधानी लखनऊ में जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो कितने सुरक्षित हैं। और अब हम इस समय खड़े हैं घटना स्थल से महज लगभग 100 मीटर की दूरी पर। आप देख सकते हैं इस इमारत को, इसमें भी एक कोचिंग चलती है। अभी कल इसमें बैनर पोस्टर लगा हुआ था, लेकिन अब आप देख सकते हैं नीचे बैनर पोस्टर जो है फाड़ के फेंक दिया गया है, क्योंकि दहशत है किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही के चलते फायर सेफ्टी ना होने के कारण से एंट्री एग्जिट जो पैमाना होता है उसको पूरा ना करने का जिस तरीके से कोचिंग में आग लगी और 15 लोग बच्चे खत्म हो गए, उसी के चलते कोचिंग आज बंद की गई है। आप देख सकते हैं इस कोचिंग, ये उससे भी पतला एरिया, संकरा एरिया है। आप इसकी सीढ़ी को देख सकते हैं, एक ही एंट्री एक ही एग्जिट, और सीढ़ी भी कितनी पतली है कि अगर कोई हादसा हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए तो यहाँ भी किसी के भी बचने का चांस नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से संकरा रास्ता है, और यहाँ बेसमेंट 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर, मतलब इमारतें गिनते रह जाएंगे, मंजिला गिनते रह जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मंजिल है वो खत्म नहीं हो रही। बावजूद क्योंकि ये मुख्य चौराहा है बगल में, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, कमर्शियल एक्टिविटी की बात छोड़ दी जाए, अब ये कमर्शियल बिल्डिंग है कि नहीं है ये सवाल बात का है, दस्तावेज का है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे 4-5 मंजिला बनाया गया है, एक ही रास्ता है एंट्री एग्जिट, अगर कोई अनहोनी हो जाए तो व्यक्ति यहाँ से निकल नहीं सकता, सेफली बाहर नहीं आ सकता। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक और ऐसी ही इमारत बन रही है जहाँ पर कि सिर्फ एक एंट्री एग्जिट, इसमें भी आप सीढ़ी देख सकते हैं, एंट्री एग्जिट है। और यानी कि जितनी भी इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं वो सब हादसे
को दावत देती हैं। हालांकि अब दस्तावेज चेक होने की बात है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग कितना सुधरते हैं, क्या मुख्यमंत्री एक्शन लेंगे उसके बाद में जो यहाँ पर खेल चल रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ से कपूरथला एरिया नजदीक है। कपूरथला यहाँ का कोचिंग हब माना जाता है। एसएससी से लेकर यूपी पीएससी से लेकर आईएएस की कोचिंग का पूरा हब है। और मैं जिस कोचिंग के बाहर हम खड़े हुए वो भी आईएएस पीसीएस की कोचिंग है। मतलब समझिए जो देश को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए तैयार होते हैं, उनकी भी सुरक्षा का कोई भी मानक नहीं है। क्योंकि आगे चलकर वही अधिकारी बनते हैं, वही कर्मचारी बनते हैं। लेकिन अगर अभी कोई हादसा हो जाए तो जिस तरीके से आपने देखा, सिर्फ एक सीढ़ी है और 4 से 5 मंजिला इमारत है, तो कोई भी हादसा जो है अगर हो जाए तो उसमें सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो दमकल दिख रहा है वही घटना स्थल है। और घटना स्थल के ठीक सामने देखिए एक इमारत है, यहाँ पर भी कोचिंग चलती है। आज क्योंकि कल यहाँ पर जो हादसा हुआ उसके कारण से कोचिंग बंद पड़ी हुई है। और इसमें भी देखिए, आप देख सकते हैं कि 4 मंजिला इमारत है और जो एंट्री है वो उसको भी आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें एंट्री कितनी है ये तो जांच का विषय है कि क्या जांच का विषय है, ये यहाँ पर फायर सेफ्टी है कि नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन आज क्योंकि जिस तरीके से आप सीढ़ी देख लीजिए, यहाँ पर जो सीढ़ी लगी हुई एक अभी तक हाल फिलहाल एक ही दिख रहा है, लेकिन अंदर जाने पर पता चलेगा कि क्या यहाँ पर व्यवस्था है। आज अगर जो कोचिंग बंद की गई है वो कोचिंग इसलिए बंद की गई है क्योंकि बगल में एक अग्निकांड हुआ है, कोचिंग में अग्निकांड हुआ है, या फिर यहाँ भी कुछ अनियमितताएं थी जिसके कारण से कोचिंग बंद हुई है। ये बड़ा सवाल जारी है और यहाँ पर अधिकारी पहुंच रहे हैं। और अब देखना होगा क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो एसआईटी टीम गठित की हो, जांच के बाद क्या रिपोर्ट देती है, किस व्यक्ति का दोष पाया जाता है, किस विभाग का दोष पाया जाता है। फिलहाल 4 लोग सस्पेंड हो गए हैं, 6 लोग पर मुकदमा है, 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। अब देखना होगा कौन दोषी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये खुला दावा कर दिया गया है, बयान दे दिया है कि जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। लखनऊ हादसे के बाद अगर हम बात करें तो कानपुर में भी प्रशासन जागा है और जागने के बाद जिस कोचिंग मंडी में हम खड़े हैं, हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई लगातार जारी है। सर आज जो है यहाँ पर आप कोचिंग सील कर रहे हैं, तो कितनी अब तक कोचिंग सील की जा चुकी है? अभी तक लगभग 30 भवनों पे कार्रवाई की जा चुकी है। अगर बात करें तो आखिर जब ऐसे कोई हादसे होते हैं तभी ये ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, हादसा को देखते हुए तो एक विशेष अभियान चलाया गया है। पहले भी समय समय पे प्रवर्तन की टीमें कार्रवाई करती रहती है जो है, और हम लोगों ने ये एक विशेष अभियान 1 सप्ताह के लिए चलाया, जहां एक बार विशेष रूप से हम लोग डोर टू डोर जाकर चिन्हित करेंगे जो है। सर अगर ये कार्रवाई की बात करें कब तक चलेगी सर? 1 सप्ताह तक अभी विशेष अभियान है हमारा। जो सील करी गई है लगभग 30 अब तक कोचिंग आपने सील करी है, तो इन सीलिंग की कार्रवाई में आखिर क्या कमी पाई गई थी जिसकी वजह से? मानक के अनुरूप जो है इसमें निर्माण नहीं है और अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं दिख रही, एंट्री एग्जिट के उचित प्रावधान नहीं, इसके वजह से कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये थे हमारे साथ अभय कुमार पांडे जी है जो साफ तौर से बता रहे थे। कौन है? तो ये साफ तौर से बता रहे थे कि यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और यहाँ पर देखिए तमाम अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर, और ये हम सीलिंग की कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं। और ये आप देखिए यहाँ पर आप कोचिंग संचालक हैं, आखिर आपकी कोचिंग क्यों सील की गई है? कोचिंग कोई सीज नहीं की गई है सर, प्रशासन अपनी फॉर्मेलिटीज निभा रहे हैं। कोचिंग सीज नहीं की गई है। कोचिंग के हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल्स हैं। प्रशासन जो है ना इतने दिनों बाद सोने के बाद जगा हुआ है। कल की घटनाओं में देश में उथल पुथल, आज तक प्रशासन कहाँ था? ये कोचिंग 1 साल से चल रही है इसी बिल्डिंग के अंदर। ये इसके सारे डॉक्यूमेंट पूरा है। ये कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये कोई चलती फिरती कंपनी है, कोई घर की जो छत के नीचे नहीं चलती है। जब तक इसके लीगल डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते तब तक कोचिंग स्टार्ट नहीं होती। सर देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और ये कोचिंग सेंटर्स बंद किए गए हैं और हमारा भी जैसा अभी सील हुआ है, तो कुछ ना कुछ रीजंस होंगे जो सेफ्टी मेजर्स पूरे नहीं हुए होंगे, जो कि केडीए ने इसको सील किया। और वो हमारा कोचिंग सर इंडिया का टॉप नंबर 1 है और मुझे लगता है, उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास
विश्वास है कि आने वाले समय में जो भी कमियां हैं वो दूर कर दी जाएंगी। इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, भारत अपडेट जिस जगह पर मौजूद है वो हम आपको इलाका पूरा दिखा दें एक बार। ये पूरा इलाका जो है ये कोचिंग मंडी कहलाता है यहाँ पर, और कोचिंग मंडी में जिस तरीके से आज हड़कंप है, लगभग अगर हम बात करें 30 कोचिंग जो हैं वो तो यहाँ पर सील की जा चुकी हैं, और इसके अलावा जो कोचिंग संचालक हैं वो अपनी अपनी कोचिंग को बंद करके यहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं, यहाँ से भाग गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जब इतनी बड़ी कोचिंगें खुलती हैं तो उनके पास फायर एनओसी या एंट्री एग्जिट की ये सब व्यवस्थाएं क्यों नहीं होती हैं, और इसकी जांच पहले से क्यों नहीं की जाती है। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, भारत अपडेट, कानपुर। समय हमारी मौजूदगी वाराणसी के पांडेपुर इलाके में है, जो लखनऊ में कल एक कोचिंग सेंटर में घटना हुई जिसमें दर्दनाक 5 बच्चों की मौत हो गई। उसको लेकर हम रियलिटी चेक करने के लिए इस समय कोचिंग सेंटर पर, ये पूरा इलाका एक बार चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। ये पूरा इलाका जो है ये कोचिंग सेंटरों से भरा हुआ है। कहीं न कहीं प्रशासन किस तरह की तैयारी है और किस तरह से कोचिंग सेंटरों की तैयारी, उसको लेकर हम जानेंगे। और ये कमर्शियल बिल्डिंग है, इसके अंदर हम चलेंगे और जानेंगे कोचिंग सेंटर की क्या स्थिति है और किस तरह की तैयारियां हैं। निश्चित तौर से बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठता रहा है लगातार। जिस तरह की घटना कल हुई है उसको लेकर जिला प्रशासन वाराणसी में भी अलर्ट मोड पर है। उसको लेकर हम आज यहाँ रियलिटी चेक के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम लेकर वाराणसी प्रशासन जागा, और आज वाराणसी में निश्चित तौर से कार्रवाइयों का दौर चल रहा है, जिसको लेकर LN, L1 और आकाश कोचिंग सेंटर को वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। चूंकि फायर एनओसी नहीं थी और उसके इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, यहाँ तक तो उसके मानकों का पालन नहीं किया गया था। इतनी बड़ी कोचिंग सेंटर, निश्चित तौर से लापरवाहियों का जो आलम है वो साफ दिखाई देता है। वैसे देखा जाए तो जिला प्रशासन की शक्ति को देखते हुए बनारस में तमाम, ऐसे वाराणसी में तमाम कोचिंग सेंटर है जो इस समय ताला बंद करके भाग चुके हैं, और 3 दिनों तक लगातार कोचिंग सेंटर वाले बंदी का ऐलान कर चुके हैं। अब सभी जुगाड़ में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार का हंटर चल रहा है। निश्चित योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जो लगातार कार्रवाई हो रही है वो देखने वाली बात है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो लापरवाही हो रही है वाराणसी में, उस पर जिला प्रशासन कितनी सख्ती बरतता है। ये मेरे तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं। मेरे पीछे ये LN है कोचिंग सेंटर, जिसकी दुर्गा कुंड की शाखा को जिला प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। और आकाश जो बड़ा कोचिंग सेंटर है, सवाल यह निशान लगता है कि इतने बड़े कोचिंग सेंटर बच्चों के भविष्य के, उनके जीवन के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रवीण चौबे, भारत अपडेट, वाराणसी। लखनऊ के अलीगंज में हुए हादसे के बाद आज हम मेरठ में उतरे हैं। ये मेरठ का पियलसामा रोड है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा पियलसामा रोड कोचिंग सेंटरों से भरा हुआ है। साफ तौर पर कहा जाए तो यहाँ पर करीब 15 से 20 कोचिंग सेंटर हैं, और इसका रियलिटी चेक करने भारत अपडेट की टीम आज पहुंची है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वही हालात देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एक ही एग्जिट है, यहाँ पे भी एंट्री भी एक ही है और एग्जिट भी एक ही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मेरठ के भी कोचिंग सेंटरों पर खतरा मंडरा रहा है। हम अंदर भी गए थे इस कोचिंग सेंटर में, अशोका डिफेंस अकेडमी है ये। साफ तौर पर यहाँ का कहना है कि जो यहाँ के टीचर हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं वो अभी नहीं आए हैं, पर हम आपको दिखाना चाहेंगे जरूर अंदर से कि जिस तरह से एक ही एंट्री करने की और एक ही एग्जिट करने की जगह है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है इन लोगों का साफ तौर पर कहना था, कैमरे के आगे तो ये बोले नहीं, पर कह रहे हैं कि फायर के जो उपकरण हैं वो हमारे पास उपलब्ध है। पर अभी कोई ऐसा कोई अधिकारी इनका नहीं है जो इस बात को बता सके कि इन पर क्या क्या इंतजाम है अगर लखनऊ जैसी घटना मेरठ में होती है। पर साफ तौर पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से कि आप खुद देख सकते हैं कि अगर कोई हादसा होता है तो एक ही कह सकते हैं एग्जिट यहाँ पर उपलब्ध है, और कोई भी दूसरी एंट्री या एग्जिट यहाँ पर नहीं है। साफ तौर पर कहा जा सकता है मेरठ का ये पियलसामा रोड, आप देख सकते हैं कि तमाम कोचिंग सेंटर हैं और ये बिल्डिंगों में है और ऊपर फ्लोर पर है। अगर कोई हादसा होता है तो किस तरह से इसको बचाया जा सकता है। पूरा पियलसामा रोड कम से 15 से 20 कोचिंग सेंटर हैं। दीपक जी, जैसे लखनऊ में हादसा हुआ, यहाँ भी तमाम इंस्टीट्यूट हैं पियलसामा रोड पर, कोई सुरक्षा के इंतजाम विशेष नहीं है। यहाँ भी सब कंजेस्टेड है बहुत ज्यादा, एक ही रास्ता निकलने का है, एक ही जाने का है, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, तो
कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, सुरक्षा का इंतजाम बिल्कुल नहीं है किसी भी। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ इंस्टीट्यूटों का हब है, दूर दूर से छात्र अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये इंस्टीट्यूट वाली मोटी मोटी फीस लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर उनकी सुरक्षा कहीं ना कहीं यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। बड़ा सवाल वो खड़ा हो रहा है, क्योंकि यहाँ जितने इंस्टीट्यूट हैं उनमें सब में एक ही एक एंट्री और एक ही एग्जिट है। ऐसे में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ खड़े होते नजर आ रहे हैं। भारत अपडेट के लिए मेरठ से अभय शर्मा। मैं केदारनाथ वर्मा, गोंडा भारत अपडेट से। आज जैसे लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर पे हादसा हुआ था, आग लगने के कारण 15 लोगों की झुलस के मौत हो गई। जिस कारण से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पे कई कोचिंग सेंटर है। इस कोचिंग सेंटर पे हम देखेंगे कि यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं कि जिससे ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो सके, उससे कैसे बचाव हो सके। चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या व्यवस्थाएं। जैसा कि यहाँ अग्निशमन यंत्र तो लगा हुआ है, एक इधर है और कैमरामैन से कहेंगे लक्ष्मण गुप्ता से इधर भी दिखा दें, एक ही साइड में है। और सुरक्षा की दृष्टि से कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ पे। और आगे चल के भी भैया से बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी समस्या वही है, एग्जिट के लिए कोई रास्ता नहीं है, एंट्री के लिए कोई रास्ता है। मतलब जितना कोचिंग सेंटर है सारे में यही व्यवस्था है कि एक ही रास्ता है, डबल नहीं। कोचिंग सेंटर का क्या नाम है, किस पद पे है और कैसे यहाँ व्यवस्थाएं क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी करना चाहते हैं। इसके बारे में अपना परिचय के साथ बताइए। जी, मानस कोचिंग कंप्यूटर संस्थान है। यहाँ कंप्यूटर का प्रशिक्षण होता है और हमारा नाम विवेक तिवारी जो यहाँ के डायरेक्टर है। सर यहाँ से एनओसी है या इसके लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा, अप्लाई है नहीं? आने जाने के लिए रास्ता करके आया हूँ रास्ता। जी जी जी, इसमें डबल होना चाहिए, क्योंकि होना चाहिए और हाँ सर, इसके लिए खुला स्पेस की वजह से हमारी निकाल, लेकिन इसके लिए बात हो गई है, एक हफ्ते में काम दिया है सर। जल्दी किराए जी जी किराया। और मैं ब्रजेश कुमार, महिला कोचिंग गोंडा ब्रांच में मैं सोसाइटी के रूप में कार्यरत हूँ और अभी मैं फिलहाल जो है ब्रांच की नियुक्ति कर रहा हूँ। और हमारे वर्तमान में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं। नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी है बदायूं के ऑक्सफोर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास में, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पर हमने आकर रियलिटी चेक की और हमने यहाँ पर देखा है कि अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है। और यहाँ पर जो अग्निशमन यंत्र लगा है उसके बाद उन्होंने बताया है कि एनओसी भी है और ये मान्यता प्राप्त है। बताया कि 100 बच्चों की हमारे पास मान्यता है और उसी के अनुसार यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और लाइब्रेरी भी है। अगर बात करें आपातकालीन स्थिति की निकलने की, तो इन्होंने जो कोचिंग सेंटर है यहाँ पर इन्होंने अग्निशमन यंत्र तो लगा रखा है, लेकिन अगर बात करें गली की, तो ये गली इतनी सकरी है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती है। अब आपातकालीन स्थिति में कैसे आग पर काबू पाया जाएगा, ये तो एक सोचने वाली बात होगी। क्योंकि बदायूं में मैंने अधिकतर देखा है जो पतली और सकरी गलियां हैं जहां से सिर्फ बाइक ही निकल सकती है, उन गलियों में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। और लगातार इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो कल हादसा हुआ था, जो पतली गली हैं और यहाँ पर जो पतली गली हैं उनमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच सकती है। अगर ऐसे में बात करें तो आपातकालीन स्थिति में सिर्फ एक सिलेंडर ही अग्नि बुझाने का एकमात्र साधन है। कैमरामैन के साथ बदायूं से भारत अपडेट के लिए प्रशांत राठौर। वाईफाई लाइब्रेरी है जो कि पूरे तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर आकर अपनी लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं और देखेंगे रियलिटी चेक में किस तरीके से यहाँ पर सुविधा और क्या क्या यहाँ पे पूरे तरीके से एक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी है। आइए देखते हैं, ये मेरे पास जो कि स्टूडेंट हैं और ये एक लाइब्रेरी कोचिंग है जिसमें कि स्टूडेंट अपने यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से ये एक लाइब्रेरी जो कि चल रही है और ये स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे अपने उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। भारत अपडेट दिखाएगा आपको रियलिटी चेक पूरी तरीके से। फिलहाल हाथरस में लाइट न आने के कारण फिर भी हम आपको रियलिटी चेक करा रहे हैं। भारत अपडेट इस वक्त में पहुंच चुका है हाथरस में। लखनऊ अग्निकांड के बाद हाथरस के रियलिटी चेक जो कि दिखा रहा है आपको केवल भारत अपडेट।
हम ओनर से बात करेंगे। ओनर जी ये बताइए, ये क्या नाम है आपका? हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम जी ये बताइए कि आप क्या ये लाइब्रेरी है, इसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं? 60-65 बच्चे हैं। 60-65 बच्चे हैं। अच्छा ये बताइए ये बिल्डिंग किसकी है? बिल्डिंग भी हमारी है। अच्छा बिल्डिंग आपकी है, क्या इसकी एनओसी है? हाँ सब कुछ है। एनओसी पर सब चल रहा है और फायर सिलेंडर वगैरह यहाँ पे? हाँ फायर सिलेंडर लगे। अच्छा ये एक ही रास्ता अगर भगवान ना करे, जैसे आप जानते हैं लखनऊ में बड़ा खुद का रास्ता वो बच्चों का और बहुत ही गहरा दुख देता है। और यहाँ से अगर भगवान नगर कभी ऐसी बात होती है तो कैसे बच्चे यहाँ से निकलेंगे? क्या काफी चौड़ा रास्ता है, 12 फीट का रास्ता है, रास्ते में कोई कमी नहीं, काफी चौड़ा रास्ता। अच्छा काफी चौड़ा रास्ता है और दूसरा भी रास्ता बनवा जा रहा है, दूसरा रास्ता। एक अलीगढ़ रोड जो कि हाथरस के थाना क्षेत्र में ये पड़ता है, बेसमेंट के साथ पूरे तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट की लाइब्रेरी पढ़ाई कर रहे हैं। भारत अपडेट न्यूज़ चैनल के लिए और देखिए किस तरह से प्रदेश भर में कोचिंग सेंटर्स की जो मनमानी है वो लगातार देखने को मिल पा रही है और इसमें ग्राउंड जीरो से तमाम जगहों से अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगियों ने वो विशेष रिपोर्ट और खास जानकारी भी साझा की है कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन न सिर्फ राजधानी लखनऊ के अलीगंज के उस कोचिंग सेंटर में किया गया बल्कि उससे सटे हुए अलग अलग कोचिंग सेंटर में भी किया जा रहा है। हालांकि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं, आने वाले समय में शायद विशेष अभियान भी चलाया जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर सूरत और सीरत ही नहीं बदल पा रही तो उसके बाद प्रशासनिक अमले पर और जो संचालक हैं उन पर सवाल उठ जाते हैं। अब आने वाले समय में किस तरह की स्थिति और व्यवस्था यहाँ पर की जाती है वो देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि लाखों करोड़ों जो छात्र यहाँ पर कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए अलग अलग जिलों में और दूर दराज से आते हैं, उनके भविष्य का सवाल है। जो राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हादसा हुआ, जो घटनाक्रम घटित हुआ, वो बाकी प्रदेशों में या अलग अलग जिलों में न देखने को मिल पाए, इसी को लेकर ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी व्यवस्था को अमली जामा नहीं पहनाया गया जो धरातल पर फलीभूत साबित हो सके। लखनऊ के अलीगंज के बाद अब प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में प्रशासनिक अमला किस तरह से कुंभकर्णीय नींद से जागता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।